नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं जेएन न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में आज जेएन न्यूज की टीम ने व्यापारियों से बजट पर चर्चा की। सभी ने बजट की सराहना की, चाहे कपड़ा व्यापारी हो, बर्तन व्यापारी हो, कॉस्मेटिक व्यापारी हो, नमकीन व्यापारी हो या डिस्पोजल का व्यापार करने वाला हो, सभी काफ़ी तारीफ की है। नमस्कार, आज हम शाहजहांपुर के बहादुरगंज में यहाँ पे आए हैं और ये जनता से हम जानना चाहते हैं कि जो बजट पेश हुआ 2026 इसमें जनता की हमारी क्या राय है और व्यापारी वर्ग के लिए क्या मिला है, आम आदमी के लिए क्या मिला और कितना इसका फायदा होने वाला है, कितना इसमें नुकसान होगा, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। जो बजट आया 2026 में, तो इस पे हमारे व्यापारी वर्ग के लिए क्या नुकसान होगा, क्या मिलने वाला है? ये बजट आपका आया व्यापारी के लिए ये थोड़ा सा सही नहीं है, गलत है। तो इसमें थोड़ा व्यापारी एक तो काम नहीं है बाज़ार में और बहुत ही मक्के का सीजन चल रहा है, पालक है और ठंड है, काम करते ही नहीं है बाज़ार में। हम लोग इससे भी दुखी हैं और फिर बजट में जीएसटी में भी ज़्यादा भी पैसा जा रहा है, टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है और बहुत से उसमें नुकसान है व्यापारों में, तो क्या बताएं आपको, काफ़ी नुकसान है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रईस भाई है, बादल चौराहा, शाहजहांपुर। बेटा, ये जो बजट आया है कल, इस बजट में आम आदमी के लिए क्या मिला है और इससे हमारा क्या इसमें फायदा होने वाला है? व्यापारी वर्ग को खास नहीं मिला है। जीएसटी भी जा रही है, सब कुछ जा रहा है, मगर उसमें जो है व्यापारी वर्ग को भी कुछ खास नहीं है। बाकी हमारा यही कहना है, व्यापारी वर्ग के लिए कुछ करना चाहिए सरकार को। ये जो कल सर बजट पेश करा अभी मंत्री ने, इस पे क्या इसमें फायदा हुआ है, जो आम आदमी के लिए क्या फायदा? व्यापारियों के लिए फ़ायदा है, मगर थोड़ा सा ऑनलाइन वालों पे ज़्यादा लगाना चाहिए। व्यापारी पे इतना नहीं है जितना ऑनलाइन वालों पे ज़्यादा लगा के आदमी जितना भी है मार्केट में आए, थोड़ा सा उन पे ज़्यादा रखना चाहिए, आम व्यापारियों पे कम रखना चाहिए। बाकी बहुत अच्छा है, हमें अच्छा लगा बजट। हम ये चाहते हैं ये बजट और भी ऐसे ही अच्छा बने। अच्छा, ये जो अभी कल आपका बजट आया, आपको कभी देखा तो आप व्यापारी वर्ग, इसमें क्या छूट दी गई है, क्या इसमें नया किया है जो अपने वित्त मंत्री जी ने? क्या लेना है? मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री सीतारमण जी, जिन्होंने 9वीं बार इतिहास में बजट पेश किया, मैं उनको बधाई भी देता हूँ। दूसरी बात यह है, हमारे जो लघु उद्योग हैं, जो फुटकर व्यवसायी हैं, उनके लिए कोई फायदा नहीं मिला। जो टैक्स में बचत चाहते थे वो नहीं मिली, और ऑनलाइन जो ट्रेडिंग व्यापार है उस पर जो उन्होंने नशे के व्यापार 40% जीएसटी लगाई, काबिल तारीफ, लगाना चाहिए। मैं भी सहमत हूँ, हमारा व्यापारी समाज भी सहमत है। मगर ऑनलाइन ट्रेडिंग व्यापार जो आ रहा है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, इन संस्थाओं पर जो हमारी व्यापार व्यापार समाप्त करने के कगार पर खड़ा है, उस पर भी 40% जीएसटी लगाना चाहिए सरकार को, जिससे कि हमारे व्यापारी समाज को, फुटकर व्यवसायी को, मिडिल क्लास व्यापारी को राहत मिले और ग्राहक की वापसी मार्केट में हो, जिससे व्यापार की रौनक बढ़े। और मैं दुकानों पे व्यापार और मैं भी कहना भी चाहूँगा, जो आर्थिक विकास के लिए उन्होंने बजट पेश किया है, लोक लुभावना तो नहीं है, मगर आर्थिक विकास के लिए बहुत मजबूत। जैसे रक्षा में उन्होंने 1 लाख करोड़ का दिया है, अच्छा, सराहनीय है। लोग धोखे के लिए जो किया है वो भी सराहनीय है। जो कॉरिडोर बना रहे हैं रेलवे के, वो भी सराहनीय है। देश की विकास की गति के लिए सब सराहनीय है, मगर व्यापारिक हित के लिए भी हमारी सरकार को सोचना चाहिए, जिससे छोटा व्यवसायी, मझोला व्यवसायी, फल व्यवसायी आगे बढ़ सके, उसका व्यापार बढ़ सके, व्यापारी ग्राहक वापस मार्केट में आएगा तो व्यापार भी बढ़ेगा। सबसे बड़ी जो समस्या है वो एक जैसे ऑनलाइन
व्यापार चल रहा है, सबसे ज़्यादा इसका खतरनाक कितना फर्क पड़ रहा है व्यापार में आपको? 80% फर्क पड़ रहा है। आज व्यापार आज लोग घर पे ऑनलाइन फ़ोन पकड़ा, उन्होंने ऑर्डर कर दिया, जिससे ग्राहक कम बाज़ार में आ रहा है। बाज़ार में कम आने का रेशियो इसीलिए बढ़ रहा है कि आदमी को सुविधा वो घर पे जाके दे रहे हैं, और हम लोग किसी के घर पे जाके नहीं देंगे। जब कस्टमर दुकान पे आएगा तभी तो हम बेचेंगे। इसी वजह से हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। जितना ऑनलाइन ये व्यापार चल रहा है, कौन सा किसी पे हो, कोई भी किसी तरीके किसी व्यापार हो, लगता नहीं कि सरकार को इसमें कुछ बैन लगाना चाहिए? हाँ बिल्कुल बैन लगा जाएंगे। व्यापार के ऊपर ये जो बाहर से आ रहा है सामान, दुकानदार खाली बैठे हुए हैं, वर्कर दुकान पे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटे मोबाइल चला रहे हैं, उनकी आंखें भी हो रही हैं, काम नहीं है तो क्या करें। मालिक भी कहता भाई चलाओ, हम बैठे हुए हैं। ये ऑनलाइन का सिस्टम बंद होना चाहिए, पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। यही सरकार कभी जैसे आप लोगों ने कभी इसके लिए कभी धरना प्रदर्शन या तरीका कोई सरकार के इसके लिए बहुत किया, मगर सरकार ने कुछ नहीं सुना। बहुत धरना भी किया, सब कुछ किया, मतलब कुछ भी। देखिए, ये कतई भी बंद होना चाहिए, ऑनलाइन कतई बंद होना चाहिए। बाजार में रौनक होना चाहिए, मतलब वापसी रौनक होना चाहिए। कस्टमर दुकान पे आए, लेके जाए, क्योंकि आजकल वर्करों की तनख्वाहें निकालना मुश्किल है दुकानदारों को। लगता नहीं इससे कि ऑनलाइन से सारा व्यापार सब चौपट हो रहा है? देखिए, ऑनलाइन को बंद नहीं करना चाहिए। सरकार का राजस्व उससे भी मिले, उनसे कुछ परसेंट ज़्यादा लगा के उनसे लिया जाए, और यहाँ के व्यापारियों से भी कम करा जाए। देखिए, सरकार को हर जगह से प्रॉफिट होना चाहिए, किसी को बंद ना करे। वो भी व्यापारी है, वो थोड़ा सा, अब जितना हम लोग थोड़ा पीछे रह रहे हैं, अब वो थोड़ा आगे, भाई उनका थोड़ा व्यापार में थोड़ा टैक्स ज़्यादा कर लो, कि हम कोई बंद के लिए नहीं कह रहे। उनका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो, सरकार का भी फायदा हो, हम तो तीनों के फायदे की बात कर रहे हैं। इससे जो मझोला व्यापार हो रहा है उसका तो देखिए, अब दौर बदल रहे हैं। पहले हम लोग दूसरा तरीके से चल रहे थे, अब हमें दूसरे तरीके से चल रहे हैं। समय चेंज होता जाता है, उस समय को हमें बदलना पड़ेगा, अपने आप को भी और अपने मझोले व्यापारियों को भी। हमें अपने आप कंडीशन में खड़ा होना पड़ेगा। अब रोने से कोई फायदा नहीं, आगे खड़े होके अच्छी मजबूती के साथ में हमें खड़ा होना है और सरकार को भी मजबूत करना है। तो ये थे हमारे साथ बहादुरगंज के जो व्यापारी हैं, उनका कहना है कि जो बजट पेश हुआ है हम उसके सराहना करते हैं, और ये वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो 9वीं बार बजट पेश किया, ये इतिहास तारीफ़ काबिल है। लेकिन जो ऑनलाइन जो मार्केटिंग है, इसमें थोड़ा सा अंकुश लगना चाहिए, इन पे टैक्स बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे मझोले जो व्यापारी हैं, छोटे हमारे व्यापारी हैं, उनका इसमें कुछ व्यापार में बढ़ोतरी हो। जेएन न्यूज़ के लिए आर के सिंह, शाहजहाँपुर।